जय हिंद। अश्वनी उपाध्याय को 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब सवाल यह है कि जिनको खुश करने के लिए अश्वनी उपाध्याय की गिरफ्तारी हुई वो लोग क्या कर रहे हैं। पहली बात इस घटना की करें तो 8 अगस्त को शाम को ये नारे लगे, जो भी सो कॉल्ड नारे की बात की जा रही। अगले दिन ट्रेन चलना शुरू हुआ। रात को पुलिस का अपडेट आया कि अश्वनी उपाध्याय समेत उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने उसी रात अश्वनी उपाध्याय समेत और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। अब ये सारे सीक्वेंस में होना और साथ साथ होना, बिना गैप के होना, तो ये हो सकता है कि जो वो सो कॉल्ड नारे लगाए गए वो प्लांटेड हो, क्योंकि इस तरह का त्वरित कार्रवाई पहले किसी मामले में नहीं हुई, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल हुए। अब इसको लेकर अविश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक जितने धरने प्रदर्शन हुए सबके बयानों को एक लैब में डाला। टेस्टिंग के बाद जो रिपोर्ट सामने आया तो बाकी जो अमानतुल्लाह हो, शाहीन बाग वाले हों, सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट वाले हों, हर जगह उनको अमनो अमान की सुगंध आ रही थी। बारी जब अश्वनी उपाध्याय की आई तो उससे नफरत के दुर्गंध आ रहे थे। जिनको खुश करने के लिए सब किया गया वो बीजेपी के वोटर तो नहीं है, लेकिन बीजेपी को वोट जरूर दिलवाते हैं। अब आप कहेंगे वोटर नहीं है और फिर वोट कैसे दिलवाते हैं, क्योंकि जब भी कोई चुनाव आता है या फिर कोई ओकेजन हो तो ये हिंदू विरोधी प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और इनके जो प्रदर्शन होते हैं वो हिंसक होते हैं। उससे हिंदू डरता है और इनका छोटा मोटा कोई नेता है जो उसके लिए बयानबाजी कर देता है, जिससे हिंदू को लगता है कि एक तो कोई पार्टी है जो हमारे साथ खड़ी है, जिसका उनको भरपूर फायदा मिलता है। तभी वैसे लोग कभी गिरफ्तार नहीं होते। मौलाना साहब को लेकर हमेशा सवाल हो रहे हैं, तो मौलाना साहब ना गिरफ्तार हुआ ना होगा। जो मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए वो मास्टर स्ट्रोक था, आपको याद होगा। तो वो लोग बीजेपी को वोट दिलवाते हैं, जिनको खुश रखने के लिए अश्वनी उपाध्याय की गिरफ्तारी हुई। हम जंतर मंतर पर अंग्रेजी कानूनों को बदलने की मांग करने गए थे। हम जंतर मंतर पर भारत में संविधान लागू करने की मांग करने गए थे और हम केवल 1 घंटे के लिए गए थे। 11 बजे पहुंचे और 12 बजे हम वहां से चले गए। ये वीडियो कब बना, किसने बनाया, मुझे कुछ नहीं पता। इस वीडियो में जो लोग शामिल हैं, न उनसे मैं कभी मिला, न उनको कभी देखा, न कभी उनसे बातचीत किया और उनको मैं पहचानता तक नहीं हूँ। इसके बावजूद अब मैं तिहाड़ जेल जा रहा हूँ। मैं देश के सभी वकील साथियों से आग्रह करता हूँ, अब कानून की लड़ाई आप लड़िए, कानून की आप लड़ाई लड़िए, विदेशी कानूनों की खिलाफत करिए, विदेशी कानूनों को स्वतंत्र करने की मांग करिए और भारत में संविधान यानी समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान संहिता लागू करने की मांग करिए। वो वही नहीं माने, उनको कुछ और भी करना था। ट्विटर पे ट्रेंड चलना शुरू हुआ संघी केजरीवाल। उसको लेकर दावा ये किया जा रहा था कि जो दिल्ली में जो सब कुछ हुआ उसमें केजरीवाल की मौन सहमति है। ये वोटर भी केजरीवाल के, लेकिन ये बीच बीच में केजरीवाल को औकात दिखाते होते हैं। लेकिन जो आम आदमी है वो 5 साल चुनावी मोड में होता है। नेताओं की बात करें तो वो लगभग 6 महीने होते हैं। बाकी जो हिंदू है वो कभी चुनाव मोड से बाहर निकल ही नहीं पाता। इसके बाद भी ये वोट केजरीवाल को ही करेंगे, लेकिन ये इनका प्रेशर टैक्टिक है कि हमेशा प्रेशर बनाकर रखना चाहते हैं कि अगर कोई थोड़ा इधर उधर जाना भी चाहे तो भी ना जा पाए। लेकिन हिंदू क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण की कीमत आ चुका है, चाहे वो बंगाल हो या देश के तमाम हिस्से हो, हर जगह उसको कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि उसके माइंड में तो एक चीज बैठा हुआ है ना कि इनका हम विरोध करें तो कैसे करें, इनके अलावा है कौन। उनके पास भी केजरीवाल के अलावा कोई नहीं है, लेकिन वो केजरीवाल को औकात दिखाते होते हैं। उनका वोट से सिर्फ चुनाव तक मतलब है, लेकिन हिंदू को हमेशा मतलब, क्योंकि जो ये तमाम हिंदू है वो बीजेपी का प्रवक्ता नियुक्त किया जा चुका है, जो कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना सब कुछ खर्च भी करता है और बीजेपी की प्रचार भी करता है। अब मामला यहां भी नहीं रुकना था, चूंकि एक जगह उनको सफलता मिल चुकी थी। उसके बाद कल ट्रेंड चल रहा था अरेस्ट पिंकी चौधरी।
उनके भी पुराने बयानों का हवाला दिया जा रहा है। अब उनकी कमी ये है कि वो हिंदू हितों के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगर कोई हिंदू के लिए खड़ा हो जाता है तो गुनाह तो वो कर ही देता है। चूंकि जो उनके विरोधी है उनको पहले सफलता मिल चुकी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी कहीं एक नेता गिरफ्तार हो जाता है, बाकी जो तमाम देश विरोधी नारे प्रदर्शन करने वाले आज भी बाहर घूम रहे होते, तो उनका हौसले में तो इजाफा होता ही है। फिर अब इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब भरोसा जीतना है तो भरोसा जीतने की कीमत तो आम हिंदू को चुकाना ही पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली दंगों में भी हुआ, वहां पे जो कुछ भी हुआ, जो पूरे षड्यंत्र किए गए, पिंजरा तोड़ ग्रुप ने जो इस तरह की प्लानिंग की थी, जिसके व्हाट्सएप चैट भी बरामद किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि भरोसा जीतना है। तो ये भरोसा जीतने का कार्यक्रम हिंदुओं को इस तरह से एक दिन बर्बाद कर देगा, वैसे कर चुका है। क्योंकि हिंदू जितना इन 7 सालों में बर्बाद हुआ है उतना पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, जो कि ये सच्चाई है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।